बीते कल यानी 8 अगस्त 2023 को मणिपुर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है, जो कि कल तक शायद जारी रहेगी। विपक्षी दलों के पूरे जोर लगाने के बाद भी पीएम मोदी न तो संसद में मौजूद थे, न ही उन्होंने चर्चा में शामिल होकर मणिपुर में हो रही हिंसा के लिए संवेदना व्यक्त करने की जहमत उठाई। लोकसभा में असम के सांसद श्री गौरव गोगोई ने विपक्ष की ओर से मोर्चा खोला और सरकार पर असंवेदनहीन होने का आरोप लगाया। साथ ही साथ सरकार पर पूर्वोत्तर की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। श्री गोगोई ने कहा कि मणिपुर में हिंसा के इतने समय होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार सो रही है। श्री गोगोई ने कहा कि मणिपुर जल रहा है और पीएम मोदी मौन व्रत धारण किए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम जानते हैं कि यह अविश्वास प्रस्ताव हम नहीं जीत सकते हैं, लेकिन हम मणिपुर के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। एनडीए की तरफ से बीजेपी सांसद श्री निशिकांत दुबे, शिवसेना सांसद श्री नारायण राणे, श्रीकांत शिंदे, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने विपक्ष पर हमला बोला। पूरा देश एक वैचारिक बहस की उम्मीद कर रहा था, लेकिन पूरी बहस को अब तक एनडीए के सांसदों ने व्यक्तिगत टिप्पणी अमर्यादित अपशब्दों से निरर्थक कर दिया। जहां श्री दुबे ने अपनी पूरी ऊर्जा राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने में खर्च की और मणिपुर में हो रही हिंसा या फिर मणिपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचार पर बोलने से परहेज किया। उनके भाषण में मणिपुर का कोई उल्लेख नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो शायद किसी और परीक्षा की तैयारी कर आए थे और आउट ऑफ सिलेबस जवाब बोल करके चलते बने। पूरे देश को उम्मीद थी कि पीएम मोदी चर्चा में हिस्सा लेंगे और एक गंभीर बहस होगी, लेकिन बहस किसी और ही दिशा में चली गई। खैर, श्री दुबे ने वही किया जो उनसे उम्मीद की जा सकती थी और वो बीजेपी के रणनीतिकारों की नजर में सफल ही रहे होंगे। इसके बाद सबसे रोचक काम नारायण राणे ने किया। बहस के दौरान नारायण राणे ने अरविंद सावंत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की चुनौती दी और धमकी दी कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वह उन्हें उनकी जगह दिखा देंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अरे बैठो, पीछे बैठो, औकात नहीं है, तुम्हारी औकात निकालूंगा। उनके बयान की सबने आलोचना की। वहीं विपक्षी दलों ने अपना विरोध दर्ज किया संसद में अमर्यादित भाषण देने के लिए। इसके बाद निर्दलीय सांसद श्रीमती नवनीत राणा ने सरकार की तरफ से पक्ष लेते हुए मणिपुर में हुई महिलाओं पर हुए अत्याचार को एक बड़ी साजिश करार दिया। एक ऐसी घटना जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री रहते हुए घटी, एक ऐसी घटना जो कि सिर्फ इसलिए 2 महीने दबी रही क्योंकि राज्य में इंटरनेट बंद था और पीड़ित सदमे में थे। महिला उत्पीड़न पर ऐसे गैर जिम्मेदार बयान की महिला विकास मंत्री श्री स्मृति ईरानी हो या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन श्रीमती रेखा शर्मा ने अभी तक निंदा नहीं की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की। मैं मांग करता हूं कि मणिपुर में शांति और व्यवस्था बहाल करने में विफलता की जिम्मेदारी लेते हुए सीएम को तुरंत पद छोड़ना चाहिए। राज्य में हिंसा भड़काने के बाद से दंगे, हत्या और बलात्कार के 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। क्या हम ऐसे हो गए हैं असंवेदनशील? इस सरकार के साथ यही समस्या है, राकांपा के नेता ने कहा। कल पूरी चर्चा मणिपुर पर न होकर एक दूसरे पर छींटाकशी में निकल गया। इस पूरे घटनाक्रम से मणिपुर के लोग सबसे निराश हुए होंगे। आज की चर्चा में कुछ संवेदनशील बातें होंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पीएम मोदी चर्चा में हिस्सा लेंगे या फिर वो क्वाइट डिसीजन इन पार्लियामेंट को फॉलो करेंगे। अगर चर्चा में हिस्सा लेंगे तो उनके लफ्ज मणिपुर की जनता को भरोसा देने के लिए होगा कि विपक्षी दलों के लोगों पर आरोप लगाने तक ही सीमित रहेगा। जो संसद में हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। नागरिकों को यह ध्यान देने की जरूरत है कि वोट देते समय सही लोगों को चुने, जो कि उनकी समस्याओं को सदन के पटल पर सबके सामने ला सके, न कि अनर्गल बातों से समय जाया करे।